तो फिर उन बीमारियों की हकीकत को मानना पड़ता है। लेकिन आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसका चेयरपर्सन तो इस वक्त बिलावल भुट्टो है, जिसने अभी तक कोई ना जेल काटी है ना कभी कोई तहरीक चलाई है। उसकी माँ ने बेशक चलाई, उसके नाना ने चलाई, लेकिन बिलावल भुट्टो ने क्या किया है? भेजा जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी इब्तिदा की है, लेकिन हो सकता है आने वाले हालात के अंदर उनको जेल जाना पड़े, जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़े। जमहूरी पार्टी तो नहीं है, विरासती पार्टी बन रही है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान के अंदर मेरे भाई रियासती पार्टी कौन नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं कि आपसे एक गुजारिश है, अभी हाल ही में एक पार्टी को आप लेके आए, उसके अंदर 25 जो है वो लोटे लिफाफे जो जाके घुस गए, जिन्होंने मेहनतें की थी वो सब ऐसे के ऐसे ही रह गए। वो रियासती पार्टी के ये नारे मार के नहीं आए थे। पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि इसके अंदर आपको कायदीन की उनसियत की जरूरत पड़ती है, और कायदीन जो है मशले राह होते हैं। ये बर्रे सगीर पाक हिंद का दस्तूर है। तो आप पाकिस्तान के सिस्टम को चेंज करने के लिए बैठे हैं, तो इसीलिए तो मैंने कहा था बाल जिसके काले हैं वो आ जाओ मेरे भाई। अगर वो शख्स कायदे आजम यूनिवर्सिटी में से किसी जवान को उठा के लाता तो कौम उस पर आशिक हो जाती और पूरी कौम उसको लीडर मानती। उसकी गलती यही है कि उसने मुख्तलिफ चेहरों को जो दूसरी पार्टियों से माइग्रेट करके आए उसको लिया। दिस इज नॉट द पॉलिटिकल थिंग्स। ये वही बात होगी कि दूसरे को बुरा कहने से आपका जो एक्शन है वो जस्टिफाइड हो गया। मैं आपकी बात से इसलिए कायल हो रहा हूं, आपकी किसी हद तक, लेकिन बर्रे सगीर पाक हिंद का सिस्टम ये है कि कायदीन की उनसियत जो है वो कारकुनान के लिए बड़ी जरूरी होती है। अगर कारकुनान की ये ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन बने और 1,40,00,000 वोटर लेने वाले अफराद ने उनके चेयरमैन बनने के बाद पीपल्स पार्टी को वोट किया, इट्स मीन कि वो इस पे तैयार हैं, एग्री हैं, वो इनकी क़यादत पे फख्र महसूस करते हैं। इसको दूसरी लफ्जों में इलेक्शन ही कहा जाता है पार्टी के अंदर। अगर ना होता तो शायद इतने वोट नहीं पड़ते। इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कौन जीतता है कौन हारता है। मेरे भाई पाकिस्तान के अंदर जिस दिन इलेक्शन फेयर हो गए ना, तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि दूर के ढोल क्या होते हैं, और गधे को जितना भी मुरब्बा खिला लो वो घोड़ा नहीं बन सकता। तो अभी जिस इलेक्शन से आए वो फेयर है कि अनफेयर है? सब वक्फा लेना बता देंगे। जिस इलेक्शन से आए वो फेयर था या अनफेयर था? मैं ये समझता हूँ कि आप कराची जाएं मेरी सीट के ऊपर, और मेरे 3 पोलिंग एजेंट जिनको फांसी दी गई थी उनको, उनके लवाकिन को बुला के पूछें। उसको भी नहीं पूछे तो ऑब्जर्वर से पूछें, उससे भी नहीं पूछे तो तजिया निगारों से पूछें, उनसे भी नहीं पूछे तो इलेक्शन कमिश्नर से पूछें, उनसे भी नहीं पूछे तो उस वक्त के वज़ीर आला से पूछें, उससे भी नहीं पूछे तो परवेज मुशर्रफ से पूछें। जिस पे हैदर रिजवी जीते थे, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं कोई यहाँ पे मतलब वहाँ माहौल नहीं खराब करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो लोग निकलते हैं, वोट देते हैं, किसी को कम मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं। बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं मैंने नहीं बना। देखो अल्लाह ने मेरी सब्र की दास्तान को जो है रकम कर दिया, मुझे 6 साल के लिए फिक्स सेनेटर बना के भेज दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, जो काम भी है मसलहत है अल्लाह की। वक्फा लेते हैं। यू वाचिंग स्पेशल प्रोग्राम ऑफ न्यूज़ बीट विद फैसल रज़ा अब्दी। वक्फे के बाद और बहुत सारे सवाल हैं जो ये नौजवान पूछना चाहते हैं। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम सदर साहब के ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगाए जाने वाले इल्जामात के जवाब दे रहे हैं सेनेटर फैसल रज़ा अब्दी। आप भी कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आपने थोड़ी देर पहले बात की आप दहशतगर्दी से बचाएंगे हमें, खुद आपने मेहदी फोर्स बनाई कराची में, अनगिनत मेहदी फोर्स, अनगिनत असले के बहुत सारे लोग जानते हैं जी। सवाल पूरा सुन लें फिर आप आराम से पूरा जवाब दे दीजिएगा। उन्हें पूछने तो दें कि यहाँ पर कुछ कैडरों ने बनाया, उन्होंने बनाया भी है कि मेहदी फोर्स एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई वजूद नहीं रखती कराची में। आप गलत बात ना करें। आप यहाँ सवाल करने आए, आपके पास अगर प्रूफ है कि किसी ने मेहदी फोर्स बनाई है तो आप बात करें। आई एम नॉट द सेम पॉलिटिशियन। ठीक है ठीक है, प्लीज डोंट डू दिस। आप बात पूरी सुन लेना। नो नो नो, लिसन टू मी, आई एम नॉट योर सर्वेंट हियर। आपने कहा ना कि आप क्वेश्चन, आप गलत बात नहीं करें। आपके पास सबूत है? कोई ऐसी फोर्स बनी जा नहीं सकते, आपके अपने ऊपर लाइफ थ्रेट है। सदर यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे इलाज नहीं करा सकता क्योंकि उसके ऊपर भी लाइफ थ्रेट है। ठंडे होकर बात करो, ठंडे होकर सुन लेना। फिर आपको ये बता दें कि मेहदी फोर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसका जवाब लें पहले। ओके बैठे, आप मैं जवाब दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेहदी फोर्स नाम की कोई चीज पाकिस्तान में वजूद नहीं रखती, और दूसरी चीज ये कि मुझे कोई फोर्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जिस फोर्स से ताल्लुक रखता हूँ उसका नाम है पीपल्स फोर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोर्स, जो आवाम की फोर्स है। अगर मेरे पास फोर्सें होती ना तो मेरा कोई इलेक्शन छीन के लेके जाता। अगर मेरे पास फोर्सें होती तो मुझे कराची में थ्रेड्स होते। मुझे थ्रेड्स किससे है? 17 बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। किस लिए? इसलिए कि जो आवाम पे जुल्म करते हैं, जो डॉक्टरों को कत्ल किया जाता है वो इनको नजर नहीं आते, जो इंजीनियर कत्ल किए जाते हैं वो इनको नजर नहीं आते, जो पाड़ा चनार में कत्ल करके उसके अंदर पेट्रोल भर के लाशों को आग लगाई जाती है, ये उसके लिए बात नहीं करते ऐसे लोग। ये सिर्फ बात करते हैं अफलातूनी बातें जिनके पास सबूत नहीं होते। ऐसे लोगों से पूछो आप लोग
क्या है सबूत तुम्हारे पास? वरना आप लोग क्या कहोगे, हमने सुन के आया था इसकी बात, हमने किसी से सुनी है, तो ऐसे लोगों से बचो। ऑर्गेनाइजेशंस आपने 18 और नाम लिए, ये सियासी तंजीमें क्या मिलिटेंट्स नहीं क्रिएट कर रही? मैं उसके खिलाफ हूं। आपको क्या ये जो इमरान खान का जलसा हो रहा है उसको नाकाम बनाने की नहीं कोशिश की जा रही? 25 तारीख को आप यहाँ इमरान खान के तर्जुमान आए हो? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको ये टास्क दिया गया कि आप उसको मैं तुम लोग को जानता हूँ, तुम्हारे से ही बीच में उठ के आया हूँ। अच्छी बात है, हम भी आपको पहचान गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा हो गया क्योंकि सवाल कर दें, आपका सवाल क्या है? मेरी बात सुने, जवाब लें अब आप इसका। पहली चीज तो ये कि मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची की सदर की हैसियत से सबसे पहली तकरीर उठाएं। मैंने पूरी तंजीम तहलील की, तहलील करने के बाद एजेंसीज को मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासी जमातों की छतरी के नीचे आके अपने फ़वाइद लेते हैं। आप आएँ और मेरे घर में भी अगर मेरे भाई को ले जाना चाहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन करने, तो आप लेके जाएं, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में बेगुनाह निकलेगा आप उसको घर भेजेंगे, और अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर गुनाहगार निकलेगा तो आप जेल लेके जाएंगे। उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। आप कराची जाइए, रेंजर से और पुलिस से पूछिए कितनी ज़मीनों पे से 7 रातों के अंदर पीपल्स पार्टी के तमाम परचम उतार दिए गए और कारकुनों ने रज़ाकाराना उतारे, उन चेहरों को बेनकाब किया। वज़ीर आला सिंध के साथ मीटिंग करके 368 जाली गोठों को कैंसिल करवा दिया, और ये कहा हमने हम सिर्फ उस इलाके को लीज करेंगे जहां एक पत्थर भी नहीं रखा जा सकता। तीसरी चीज़ मैंने ये कहा, अगर आपसे कोई पैसे दरकार है, कि कोई आपसे पैसों का तकाजा करता है किसी भी काम के लिए, आप सिर्फ उसको रिकॉर्ड करें। इस टेलीफोन को सिर्फ आप गुफ्तगू के लिए ना रखें। इतना बड़ा हथियार आपकी जेब के अंदर है, आप लेके आएँ, मैं मीडिया को हथियार बनाऊंगा, इनको समझाऊंगा। अगर इनकी समझ में नहीं आई तो मीडिया के जरिए रात को उसको इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि कल को वो सीट पे बैठने लायक बने। अगर मैं एक तामीरी काम करने जा रहा हूं तो मुझे ये यकीन होना चाहिए आप जैसे लोग कम से कम मेरी जिंदगी की दुआ कर लें। भाई जरूर करेंगे जी, बड़ी अच्छी बात की आपने, थैंक यू। बस एक बात आपने की थी कि क्या मैं इमरान खान का तर्जुमान हूँ? मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज में यकीन रखता हूँ कि जो वो कह रहे हैं ना कि अमन कराची खुशहाल पाकिस्तान, अगर आप इस पे एग्री करते हैं, सुन लीजिए, अगर आप इस पे एग्री करते हैं तो आप प्लीज अपनी परफॉर्मेंस बता दें कि 3.5 साल में आपने क्या किया है। अगर आप कहते हैं दहशतगर्द तंजीमें हैं तो फौज भी मातहत है हुकूमत की। अगर कोई और भी मसला है तो वो जी प्लीज। अब आप सबसे पहले मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। खुदा का शुक्र है, लाख लाख परवरदिगार का और पंचतन पाक का एहसान है, फैसल रजा अब्दी को जलसा करने के लिए मदरसों के मौलवियों की गुफ्तगू नहीं करनी पड़ रही उसको कि मेरे जलसे में लोग भेजना। ना मुझे जमात इस्लामी के पास जाना पड़ रहा है कि खुदा के वास्ते तुम भी भेज देना। ना मुझे बैकडोर जो है एमक्यूएम से रब्ता करना पड़ रहा है कि हमें 30 से 35 हज़ार तो आप लोग की तरफ से चाहिए हो ना, लेकिन शर्त यह कि झंडा हमारा होगा। हम ये काम नहीं करते मेरे भाई। नहीं, मैं आप मेरी बात की पूरी बात का जवाब दूंगा। इनका पूरी बात का जवाब देने देना। बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। अगर आप देखें ना, पहली चीज तो ये कि जलसों से ये एक बच्चे की बात सुन लेंगे, थोड़ा सा इसका जवाब इसने अच्छी की है। क्या सर आपने कहा कि मेहदी फोर्स बनाई, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि ये जो बात हुई कि 35,000 बंदे? ये सवाल है कि मेहदी का अगर प्रूफ चाहिए तो ये भी प्रूफ देंगे इमरान खान ने किस किस जमात मैं दे रहा हूं ना। इमरान खान की अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इस्लामी जमीयत तुलबा एक दहशतगर्द जमात है ना। आज उनके साथ घूम रहा है, उससे तो नहीं पूछते, उसी की किताब में लिखा है। आप बात क्या कर रहे हैं? सुनो कहाँ घूम रहा है? बात तो सुने ना आप, मेरा जवाब तो ले लें आप। उसके साथ आप जवाब तो ले लें। मुझे पता है आप कितना उसके साथ हैं, मुझे पता है, आप, मैं जानता हूं आपको। अच्छा एक मिनट में जवाब देने दें। देखो मेरे भाई, जब भी सवाल करना ना, 2 चीजें सोच के करना। एक, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। दूसरा, मैं आवाम का खादिम हूं। ठीक है, तुम्हारा नौकर नहीं हूं। थोड़ा सा मिस कर गए दोनों बातों में। आप मेरी बात सुने ना, थोड़ा सा आप भी तहम्मुल से आप लोग तहम्मुल से सुने। आप लोग के सामने पहले कोई और बैठे होंगे, मैं पहली बार आके बैठा हूं। मेरी बात सुने, 4 साल में आप बात सुने, 4 साल में हमने क्या किया आप सुने। मैं आपसे पूछूं क्या, जब आपकी अफवाज पे हमले हों, आप जो कहते हैं यहाँ पे हमने रुकावटें लगा के रखी हुई हैं, जब यहाँ पर आके आपकी अफवाज को मार के जाएं, जब आपके तमाम वहाँ पे उसके GHQ में घुस के आपके अफवाज को मार के जाएं, जब मेहरान बेस के अंदर अफवाज को मार के जाएं, तो आप ये तो सोच सकते हैं कि ये कितने ताकतवर लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप उनसे पूछें ना जो इनकी तर्जुमानी करते हैं कि ये जिस मुल्क से आए हैं वह तमाम जगहों पे इनका स्लोगन ये है कि हम अमेरिका के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। अब अमेरिका के खिलाफ अगर आप जिहाद कर रहे हैं तो क्या इनके मुल्कों के अंदर अमेरिकी अड्डे मौजूद नहीं है? तो सबसे पहले आप उनसे ये क्यों नहीं पूछते, अज़बिक से, ताजिक से, चेचन से, अरबों से, कि सबसे पहले अगर जिहाद करना है तो पाकिस्तान में क्यों कर रहे हो मेरे भाई? पहले जाओ अपने मुल्कों के अंदर उन अड्डों के ऊपर जिहाद करो, बाद में यहाँ पर आना। असल भाई 100% एग्रीड, बिल्कुल सही कहा।
लेकिन मैं उसकी बात, अगर यहाँ पे हमीद गुल बैठा होता, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आया था, मैंने पूछ लिया था उसको, कोई और बैठा होता मैं पूछ लेता। अभी मैं आपकी हुकूमत से पूछ रहा हूँ, 4 साल में आपने कराची के अमन के लिए क्या किया, और अगर कुछ नहीं किया तो फिर उसको ही करने दो जो करने जा रहा है 25 को। मुझे पता है वो कितना करेगा। उससे जरा ये पूछ लो कि तुम्हारे जलसे में, तुम्हारे जलसों में कालेदम तंजीमों के परचम क्यों हैं? कोई पूछेगा उससे? क्योंकि पूरा पाकिस्तान उसके साथ, पूरा। तो आप जरूर हो, कालेदम तंजीमें आप भी जरूर साथ हो, ओके, आप जरूर हो। आपको बेहतर ये था बिलावल भी साथ है। तो बोलो ना। हाँ, इजाजत कल बिलावल ने दिलवाई ना जलसे की, तो इजाजत वो भी थी साथ ना है, मेरे पूरा भाई। यूथ साथ जरा है, तामुल सब से, साथ है। तामुल से एक्सक्यूज मी, एक वो मिनट जवाब कह रहे हैं देना। क्योंकि जवाब बिलावल भुट्टो ने इजाजत एक दी मिनट, है नहीं, तो नहीं, भी साथ है। नहीं, लिसन टू मी मेरे भाई, जरा पानी पी ले तामुल से, सबर, ओके ओके, सबर सबर, होश होश। अब मेरा जवाब सुनो, 1 मिनट में जवाब दे दूं ना, मैं दे रहा हूं, सुना ना। उसी की अपनी किताब है, इमरान खान की बुक है, ये वो सफ़ा है जी इमरान खान का जिसमें इस्लामी जमीयत तुलबा फैसल ने भाई, लिखा है। आपने ये बात कर दी, ये स्टेटमेंट एक दफ़ा पढ़ के सुना दें। ठीक है। Although I had heard tales about the IJT Islami Jamiyat Tulba, I had not fully recognized that the kind of people they were. Everyone on the campus of the university is scared of them. Once known of their ideological views and great discipline, they appear to have into a kind of mafia, a fascist group operating inside the university, bringing guns and beating people up. सुने जी, अब मेरी बात सुने। जलसे के अंदर जो इजाजत थी ना मेरे भाई, वो मज़ार कायद की मांगी जा रही थी। मज़ार कायद के अंदर तो सदर पाकिस्तान को इजाजत नहीं मिली, उसने भी बराबर वाली सड़क पे जलसा किया, जो मुल्क का सदर है। उसको ये कहा कि मज़ार के तकद्दुस को हम पामाल नहीं कर सकते किसी सियासी जमात में जलसा करा के, क्योंकि हमें भी नहीं मिली कभी ज़िंदगी में, शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भी नहीं मिली, आसिफ जरदारी साहब को भी नहीं मिली, कायम अली शाह साहब को भी नहीं मिली। उसको ये कहा आप मुतसिल सड़क, नश्तर पार्क, तिब्बत सेंटर, जो आसपास की सड़कें हैं आप कहीं पे भी चूज़ करें। उसने कहा ठीक है, फिर ये सामने वाला ग्राउंड दे दें। हमने उसी को इजाज़त दे दी। इजाज़त का कोई मैटर नहीं है, इजाज़त सबको मिलती है, पाकिस्तान उसका भी है, आपका भी है। ये अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत होनी चाहिए। अगर हमने वाकई अच्छे काम नहीं किए ना तो उसको ज़रूर लेके आएंगे, लेकिन कल ये मुंह ज़रा संभाल के रखिएगा, क्योंकि जो हालात है ना, मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासतदान इस मुल्क को संभाल सके, क्योंकि आप खतरात के अंदर घिर चुके हैं। आपको एक जंग का सामना है। आप 65 की जंग में आपके बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, वही से इसीलिए नहीं आ रहे वापस, क्या हालात ने खराब हो। तुम बेफिक्र हो, तुम्हारे सीने पे मूंग दलने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, उनको छोड़ो अभी। अच्छा, मुझे दूसरे सवाल ले लेते हैं। पता है मुझे। जनाब फैसल रज़ा अब्दी साहब, आपसे ये कहा जाता है कि मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि पाकिस्तान से ये गैस कहाँ पे गायब होगी? आपकी बात सही है। जी। मेरे से जवाब दूसरी बात, एक छोटा सा और, इस्लामाबाद रावलपिंडी में कोई गैस का कोई चारा नहीं है यहाँ पे, ठीक है? आप लोगों के घर में कभी लोड शेडिंग हुई? आपके घर में कभी गैस गई? आपके कभी बच्चे भूखे सोए, नाश्ता नहीं किया? आप बता सकते हैं सर? ये मेरे साथ आए हैं लड़के, इनसे पूछें, किसी ऐसे भी हैं जिन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया। अच्छा, आपका बड़ा वैलिड सवाल है सर। जवाब ले। अब जवाब ले लें। जवाब आप सबसे पहले मैं आवाम के आपको, अब मसाइल देखें, की बात हो आप रही लोग अगर ये तामीरी मसाइल की तरफ आएंगे तो शायद मैं वो बातें बता दूं आपको जो कोई भी ना बताए, इसलिए मेरे से ये तामीरी गुफ्तगू कर लें आप। सबसे पहले मैं आपको गैस का बताऊं। माजी के अंदर गैस को यहाँ प्रोड्यूस करने की कभी किसी ने कोशिश की? दूसरी चीज़ ये कि एक घर के अंदर अगर 4 कमरे हैं ना, माजी में 1 हीटर हुआ करता था, आज 6 हीटर। हर घर के अंदर हर कमरे में हीटर है, तो कंजप्शन बढ़ी। सुने आप, आबादी बढ़ी, उसका इजाफा बढ़ा, उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ी। सिंध के अंदर आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। सिंध के अंदर चूंकि वहाँ पे सर्दी इतनी नहीं पड़ती कि आप गैस हीटर यूज़ करें या आप उसको यूटिलाइजेशन दें लाइक किसी ठंड से बचने के लिए, तो वहाँ पे आज गैस पूरी है। लेकिन यहाँ पे वाकई शॉर्टेज है, और मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि रेलवे, PIA और ये गैस के और बिजली के मसाइल, इसमें हुकूमत अभी तक नाकाम रही है। मैं आपको खुद कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूँ, आप भी तो सोचिए कि हुकूमत का जो ज़रिया आमदनी है, मेरे भाई थोड़ा खुले दिल से सोचिए सर। आप बोलें। जो ज़रिया आमदनी है वो टैक्स है ना। बिल्कुल। जब 365 बिलियन के ऊपर ये अदालतें 4 साल तक स्टे दे के बैठेंगी तो हम भीख मांगेंगे। हम कहाँ से पैसे लाएं? कानून का ख़जाना तो है नहीं। अच्छा, जब सोना निकालने जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि ये आधा सोना तो जरदारी घर ले जाएगा, आधा 25% सोना जो है फ्रांस की कंपनी ले जाएगी, 25% पाकिस्तान को मिलेगा, पूरा मिलना चाहिए। सुने, जब अरब कंट्रीज़ के अंदर आपकी हिस्ट्री है, मैं आपको दिखाऊंगा
कि जब तेल निकालने आए थे ना तो उनका 10% भी हिस्सा नहीं था। तो अरबों ने एक नज़रिया बनाया था कि अगर ये तेल निकाल के चले जाएंगे और एक महदूद वक्त के अंदर ये एक महदूद जगह पे निकाल लें, हमें तो पता है कि हर जगह तेल है, तो इनको कॉपी करके हम वो पूरे हिस्से के अंदर खुद निकालना शुरू करेंगे एग्रीमेंट्स के बगैर। तो पाकिस्तान के अंदर जब हम सोना निकालने गए वहाँ पे भी स्टे दे दिया, जब हम थरकोल के ऊपर गए वहाँ पर भी करप्शन के इल्ज़ाम आ गए। तो जब कोई हमें कुछ करने नहीं देगा, कोई यहाँ पे जलील होने तो नहीं आता, कोई डाकू बनने तो नहीं आता।